Hello students, how are you? Today I tell you about lesson 4. तो our 4 lesson is reproduction in animals. पशुओं के अंदर रिप्रोडक्शन होता है एक तरह से प्रजनन, यानी कि पक्षी अपने ही समान अपने ही बच्चों को पशु जन्म देता है। पक्षी तो अंडे देता है, जबकि पशु जो होते हैं वो अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देते हैं और पक्षी अपने अंडे देते हैं। तो ये उनका रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, पशुओं में प्रजनन। अब ये देखिए आइडेंटिटी द एनिमल्स, इसके अंदर कुछ एनिमल्स के पिक्चर दी गई है, इनको आप पहचानिए। ये है बियर, ये है कैट, इधर ये आगे नेक्स्ट है ये है गोट और नेक्स्ट लास्ट में है ये है एलिफेंट। तो आप इन पिक्चरों को पहचानिए और इनके नाम बताइए। बियर, कैट, गोट, एलिफेंट, ये हमारे कुछ पशुओं के नाम दिए गए हैं। इनके जो बेबीज होते हैं ये जब अपने ही बच्चों को समान बच्चों को जन्म देते हैं तो वो होता है इनमें रिप्रोडक्शन। ये सभी अपने ही समान बच्चों को जन्म देते हैं। एनिमल्स रिप्रोड्यूस टू फॉर्म मोर ऑफ देयर ओन काइंड। पशु अपने ही समान अपनी प्रजाति को बढ़ाते हैं, अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बेबीज आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स, और इनके जो छोटे बच्चे होते हैं इनको ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है, यानी कि इनके बच्चे कहा जाता है। दोज एडल्ट दैट प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, और ये जो एडल्ट हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, ये भी अपने ही बच्चों को जब जन्म देते हैं तो आर कॉल्ड पेरेंट्स। तो ये अपने बच्चों के पेरेंट्स कहलाते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल्स इज एबल टू प्रोड्यूस, वो प्रक्रिया जिसमें एक पशु अपनी अन्य पशुओं को जन्म देने में या अपने पशुओं को उत्पन्न करने में, अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देने में सहायक होते हैं, उन्हें रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी कि द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल्स इज एबल टू प्रोड्यूस अनदर एनिमल्स लाइक इटसेल्फ इज नोन एज रिप्रोडक्शन। यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें पशु अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देने में योग्य होता है उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन हेल्प इन द कंटिन्यूस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, और रिप्रोडक्शन प्रजनन जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर लगातार चलता रहता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एनिमल्सों की जो प्रजाति है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके रिप्रोडक्शन से ये प्रजाति कंटिन्यूस चलती रहती है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, पशुओं में रिप्रोडक्शन प्रजनन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। पहला है बाय लेइंग एग्स फ्रॉम विच देयर यंग वंस हैच। पहला तो है अंडे देकर, जिनको पशु अपने बच्चों को सेते हैं या उनका टेम्परेचर सही रखते हैं। बाय गिविंग बर्थ टू फुली फॉर्म्ड बेबीज विच लुक लाइक पेरेंट्स एट बर्थ। और कुछ एक दूसरा जो रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देकर प्रजनन। तो प्रजनन जो है दो तरीके से होता है, पहला अंडे देकर और दूसरा अपने ही समान अपने बच्चों को जन्म देकर। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ले एग्स, वे पशु जो अंडे देते हैं। बर्ड्स, रेप्टाइल, फिश एंड इंसेक्ट यूजुअली रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ पक्षी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फिश है, इंसेक्ट है, ये मुख्य रूप से अंडे देते हैं। दे डू नॉट गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, ये अपने समान अपने बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। देयर यंग वंस आर हैच फ्रॉम एग्स, और ये अपने अंडों को सेते हैं, उनके अंदर जब तक उनको सेते हैं जब तक उनके अंदर बच्चे नहीं बन जाते। द फूड फॉर द बेबीज इज कंटेन इन द एग्स इटसेल्फ, बच्चे का भोजन अंडे के अंदर होता है। बर्ड्स, तो ये था एनिमलों में रिप्रोड्यूशन की प्रक्रिया। नेक्स्ट अब इसके अंदर देखिए आप मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है एन एग ऑफ ए बर्ड हैज हार्ड ब्लैंक सेल। एक अंडे के ऊपर वाली जो कठोर परत होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आउटर सेल। तो इसके अंदर बी ऑप्शन पर हम राइट का निशान लगाएंगे। इनर का मतलब होता है अंदरूनी, मिडल का मतलब होता है बीच की, ऑल ऑफ देम का मतलब होता है सभी, लेकिन इसके ऊपर होता है आउटर सेल। ऊपर वाला जो कवर होता है वो होता है हार्ड सेल, आउटर सेल।
तो हम लिखेंगे एन एग ऑफ ए बर्ड हैज ए हार्ड आउटर सेल। तो बी पर राइट का निशान लगाएंगे, तो उसमें लिखेंगे ब्लैंक्स में आउटर सेल। नेक्स्ट है अराउंड द योल्क देयर इज ए वाइट ब्लैंक्स। अंडे के बीच में एक येलो कलर का योल्क होता है, उसके चारों तरफ एक वाइट पदार्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम ए ऑप्शन लगाएंगे, उसे कहेंगे हम एल्बुमन। तो देखो एल्बुमन, मैगोट, स्पान और नीफ, ये तो मैगोट, स्पान, नीफ ये तो है बच्चे, इन छोटे छोटे इनको बच्चों के नाम है। लेकिन एल्बुमन होता है, ये होता है एक योल्क होता है अंडे के अंदर, येलो कलर का घोल होता है, उसके चारों तरफ जो पदार्थ होता है वो होता है व्हाइट एल्बुमन। तो हम इसमें ए ऑप्शन पर राइट का निशान लगाएंगे कि अराउंड द योल्क देयर इज द व्हाइट एल्बुमन। नेक्स्ट एम्ब्रो डेवलप इनटू द टीनी यंग कॉल्ड ए। एम्ब्रो होता है वो डेवलप विकसित होता है छोटे बच्चे के रूप में, उसे क्या कहेंगे? अब ये बताइए, टेडपोल, लार्वा, मैगोट या कैटरपिलर? तो एम्ब्रो जब डेवलप होता है तो उसे हम देखो लार्वा बटरफ्लाई में होता है, मैगोट, कैटरपिलर और टेडपोल, ये सभी एम्ब्रो डेवलप, तो टेडपोल। नेक्स्ट देखिए, एग्स हैच इनटू ए यंग कॉकरोच कॉल्ड ब्लैंक्स, स्वान, मैगोट, चिक, निम्फ, इसमें मैगोट भरेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, द लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? उसमें बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहेंगे? मैगोट, निम्फ, सेल या योल्क। योल्क तो एक येलो कलर का घोल होता है, सेल्फ अंडे का बाहरी कवच होता है। अब रह गया हमारे पास निम्फ और मैगोट। तो इस मैगोट तो ऊपर वाले में कॉकरोच का होता है, लेकिन इसमें हम भरेंगे निम्फ। डी ऑप्शन पर राइट का निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आज हुआ, आप इनको देखिए और इनको जितना लेसन मैंने पढ़ाया है उसको रीड करिए। कल आपका अगला हो।